तो फाइनली स्टूडेंट्स आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि जो आज आपका हिंदी का पेपर है कक्षा 10वीं वालों का त्रैमासिक परीक्षा का, तो वो पेपर मुझे अभी हाल एक जन ने फ़ोटो निकाल के भेजी है, ताकि आप लोगों को मैंने सोचा आप लोगों को ये मेरा पेपर बता दिया जाए, थोड़ा बहुत आपको अनुभव हो जाए कि हमारा पेपर किस प्रकार से आने वाला है और कितना हम पे बन रहा है और कितना नहीं बन रहा है। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे आंसर सहित बताने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो मुश्किल से मुश्किल 7 से 8 या 10 मिनट तक का बनेगा। 10 मिनट में आपको अनुभव लग जाएगा कि हमारा पेपर किस प्रकार से आने वाला है, कितना हम पे बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो समय दिया है 3 घंटे दिया है, पूर्णांक आपका 75 नंबर का दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं। तो यहाँ पर आपको एक पीडीएफ के माध्यम से बता रहा हूँ, क्योंकि इस प्रकार से उन्होंने फोटो निकाली तो फोटो साफ नहीं आई है फोटो, तो फोटो में स्पष्ट नहीं दिखेगा आपको, तो आप लोग का कन्फ्यूजन रहेगी, आप स्पष्ट तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो फिर उन्हीं ने एक मलिक मोबाइल से पीडीएफ भी बना दी थी, तो पीडीएफ के माध्यम से मैं आपके सामने यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लगा सही विकल्प चुनकर लिखे, जो कि आपके 6 नंबर में दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न लिखा है सूरदास के गुरु थे। तो अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप लोग बेहिचक हमें कमेंट करके बताते सकते हो कि सर इसका आंसर 6 है, ताकि मुझे भी तो पता लग जाए कि आप लोगों का कितना बन रहा हो कितना नहीं बन रहा। फिर मैं तो आपको आंसर बताता ही जा रहा हूँ। तो जैसे सूरदास के गुरु थे तो इसका आंसर क्या है, तो एक जन ने कमेंट लिखा है सर इसका आंसर घाघड़ी का सही है बल्लभाचार्य। बिल्कुल सही आंसर दिया है बल्लभाचार्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बल्लभाचार्य। तो आप लोग भी इसी प्रकार से कमेंट बता सकते हो। दूसरा लिखा शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे थे। तो शिव धनुष के टूटने पर कौन क्रोधित हो उठे थे, तो सभी को पता है परशुराम क्रोधित हो उठे थे। तो ग ऑप्शन सही आंसर है। तीसरा लिखा है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था। तो नेताजी की मूर्ति पर कब चश्मा कैप्टन चश्मे वाला, यानी का ऑप्शन सही है, का वाले पे आपको राइट क्वेश्चन लगा देना है। चौथा लिखा रुद्र रस का स्थैर्य होगा। तो रुद्र रस का स्थैर्य होता है क्रोध, तो ग ऑप्शन पर राइट क्वेश्चन लगा देंगे। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे सही आंसर बताते जा रहा हूँ। पांचवा लिखा है छंद के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। जो छंद होते हैं उसके कितने तत्व होते हैं, तो छंद के तत्व होते हैं आपके 4, कितने 4, यानी कि ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आप लोग सामने यहाँ पे छठे में लिखा है एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द कहलाते हैं। जो एक से अधिक वर्ग नहीं, तो उन्हें हम कहते हैं अनेकार्थी शब्द, यानी कि का ऑप्शन सही है। तो का वाली पे आपको राइट क्वेश्चन लगा देना है। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे ये आपके पूरे के पूरे सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम बताते हैं रिक्त स्थानों की ओर। तो इसमें आपका का हो जाएगा, हम करेंगे रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान हम भरेंगे। तो पहला लिखा है श्री कृष्ण पढ़ आए थे। तो श्री कृष्ण जो थे तो वो क्या पढ़ आए थे, तो आप लोग लिख देना है यहाँ पर राजनीति। तो इसमें लिखना है राजनीति, ठीक है। पहले में लिखना है राजनीति, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग सामने। फिर दूसरा लिखा है आत्मकथ्य के कवि हैं। आत्मकथ्य के कवि कौन है, तो जयशंकर प्रसाद हैं। तो दूसरे वाले में लिखना आपको जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। तीसरे वाले में लिखा है यहाँ पर कि ताज की मूर्ति की बनवाई गई थी। जो ताज की मूर्ति है वो किसकी बनवाई थी, तो आपको लिखना है मकराना मार्बल की। तो लिखना है यहाँ पर तीसरे वाले में लिखना है आपको एक मिनट, तीसरे वाले में लिखना मकराना मार्बल, ठीक है। तो इसकी बनवाई गई थी। तो एक गागमली का आंसर आ जाएगा। घाघड़ी में लिखा बाल गविन भात का बेटा था। तो इसका लिखना आपको सुस्त, यहाँ पर चौथे का हो जाएगा सुस्त तथा बूढ़ा था। बेटा स्वस्थ तथा बूढ़ा, ठीक है जी, आ जाएगा इसका आंसर। फिर लिखा यहाँ पे वाला सिंगा रस का स्थैर्य क्या है, तो सभी को सिंगा रस का स्थैर्य होता है रति, ठीक है, रति लिख देंगे। फिर लिखा है दोहा छंद में कुल कितनी मात्रा होती है, तो होती है 24। तो इसका आंसर जी हो जाए। तो इस प्रकार से 6 नंबर के आपके पूरे रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो गए हैं। हम करेंगे एक शब्द एक वाक्य उत्तर, जो भी आपके 6 नंबर दिए गए हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न लिखा गोपियाँ किससे प्रेम करती थी। तो सभी को पता है गोपियाँ किसे करती थी, तो लिखना है श्री कृष्ण को, ठीक है। तो पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरा लिखा है सूरदास ने किस भाषा में काव्य रचना की है, तो लिखना आपको ब्रज भाषा में। कौन सी, ब्रज भाषा में, ठीक। तीसरा लिखा है रामचरितमानस की रचना भाषा में हुई। कौन सी भाषा में हुई, तो लिखना अवधी भाषा में, अवधी भाषा। घाघड़ी का लिखा है छायावाद का प्रारंभ कब हुआ, तो ये हुआ था सन 1920 में। तो 1920 में, ठीक। फिर लिखा यहाँ पर बाल गोविंद भगत किसके पद गाया करते, तो ये गाते कबीर के। तो क्या लिखेंगे, कबीर के, ठीक है। फिर लिखा यहाँ पर चचम्मच का बादशाह के अलावा रसों की संख्या कितनी है, तो 9 है। तो इसमें 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने एक शब्द एक वाक्य उत्तर भी मैंने पूरी तरह से आपके कंप्लीट करवा दी है। अब चलिए हम करते हैं सही जोड़ियाँ। तो पहला लिखा आप लोग सामने यहाँ पर तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी की किससे मिलाएंगे आप लोग सही जोड़ी,
तो देखो तुलसीदास जी की मिलाना आपको किससे, तुलसीदास जी की मिलाएंगे अब कवितावली से। किससे, कवितावली। यहाँ पर कवितावली दिए नहीं गया। अभी हाल में इसकी सही जोड़ी छोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे अभी इसके सही आंसर पता नहीं है। वो मैं आपके साथ गलत नहीं करना चाहता, ना मैं आपको गलत बताना चाहता हूँ। तो अभी हाल में इसको हम छोड़ देते हैं, थोड़ी देर हम इसको बाद में करेंगे। इसका आंसर देखिए, जब तक हम क्या सत असत कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लगा है श्री कृष्ण ने गोपियों को पास उद्धव भेजा था, तो इसका हो जाएगा सत। तो पहला हो जाएगा सत। ठीक है, दूसरा सर यानी सूर सागर के कवि सूरदास है, तो ये हो जाएगा असत। असत, सर सागर के कवि असत्य हैं, सूर सागर के हैं, इसमें सर सागर के कवि असत्य हो जाएगा। तो दूसरा हो जाएगा असत, पहला सत हो जाएगा। तीसरा लिखा है पर भगत अपनी खेती की पैदावार पहले कभी मठ लेकर जाते थे, तो हो जाएगा तीसरे का हो जाएगा सत्य। तीसरे का हो जाएगा सत्य। चौथा वीर रस का स्थायी भाव क्रोध है, तो ये हो जाएगा असत। चौथे का हो जाएगा असत्य। पांचवा लगेगा नेताजी चश्मा, नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश की रचना है, तो ये हो जाएगा सत्य। ठीक है, यथाशक्ति अव्यवस्थ समास उदाहरण है, तो ये हो जाएगा सत्य। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सत असत पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 5 तक वो मैंने फर्स्ट में प्रश्न करवा दिए। अब आपके ये सही जोड़ी हैं, तो वो मैं बाद बताऊंगा। जब तक आप लोग जो प्रश्नों को देख लें, जो आपके अति लोग प्रश्न हैं, जो 2-2 नंबर दिए गए हैं, काफ़ी सरल है। ठीक है, अगर आप लोग इनको चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। कहानी उपन्यास में कोई अंतर, छंद किसे कहते हैं, महाकाव्य खंड का मंत्र, वीर रस की परिभाषा, संधि विक्षेप, समाज, ये सब लोग उदाहरण दिए, मुहावरे दिए गए। इस प्रकार से देखो काफ़ी ज़्यादा सरल पेपर है। ठीक है, और निबंध भी आया है अपने प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र पे, जो TCI है, मतलब कि आवेदन पत्र आया है। निबंध भी आप लोग लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने कक्षा 10वीं का हिंदी का जो पेपर था वो मैंने बता दिया है। साथ ही अगर आप लोग इनके आंसर चाहते हैं तो कमेंट करना सर आंसर। और कल है आपका इंग्लिश का पेपर। ठीक है ना, कल जो इंग्लिश का पेपर है, अगर उसको भी आप लोग उस इंग्लिश के पेपर को चाहते हैं, तो बेटा जितने भी लोग यहाँ तक वीडियो देखें, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि वो वीडियो में डालूँ वो आपको मिल सके। ठीक है, वो इंग्लिश का पेपर आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।